अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के पार्ट 5 सीरीज करा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको आगे आने वाले दो पार्ट 6 और पार्ट 7 में बहुत ही नेसेसरी होंगे, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा जो कि आपको लाइफ भर याद रहेंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। अदरवाइज आप बीच में ही छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है इन ट्रिग्नोमेट्रिक के मेरे क्लास में। तो ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उनको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनके पास जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं ग्रुप में सेंड करूंगा। ग्रुप में सेंड करने के बाद समटाइम्स फ्लक्चुएशन इतनी होती है कि किसी के पास जा पाता है, किसी के पास नहीं जा पाता है वीडियो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको रेगुलर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं किसी भी रीजन से, तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, मैं उनको ऐड करते जाऊंगा। जैसे मैंने सेकेंड ग्रुप में भी 50 लोगों से ज़्यादा लोग हो चुके हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया, उनको मैं ऐड करते जाता हूं। तो आज का टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऑल एंगल के कॉन्सेप्ट। उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूं। देखो, फर्स्ट पढ़ेंगे मेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल की राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, उस पर कैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत पड़ती है। हाउ टू मेजर ए एंगल, कैसे एंगल को मेजर करेंगे और उसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किसी भी एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। थर्ड पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट इन ट्रिग्नोमेट्री की क्वाड्रेंट जो होते हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या जरूरत पड़ती है। जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सभी कराऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आपको पूरी की पूरी क्लियरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा पार्ट 6 और पार्ट 7, तो उसमें इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर आप इसको मिस करते हैं तो आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। फोर्थ कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द साइन कन्वेंशन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लो कह देता है कि साइन 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये लोग प्रॉब्लम सोच सकती है, बोलेगा कि साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन साइन कन्वेंशन की क्या जरूरत पड़ती है। और साइन कन्वर्ट वन फंक्शन टू अदर, कन्वर्ट वन फंक्शन टू अदर का मतलब कि ये जो एंगल है, हो सकता है साइन कोस में चेंज हो जाए, हो सकता है कोस चेंज साइन में चेंज हो, तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम बताऊंगा, क्वाड्रेंट की हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, मेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, मेकिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। जैसे देखो, हमने एक क्या कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। जैसे देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मैं उसी पे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये जो देखो, ये कहलाता है तुम्हारा 90 डिग्री, राइट हैंड इसको बोलते हैं क्या, 90 डिग्री। देखो, ये चीज़ें अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये कहलाएंगे 90 डिग्री, क्लियर है। इसके एंगल के थीटा वाले के जस्ट सामने वाला कहलाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं समटाइम्स हिंदी में लंब। मैं इसको सिंबल ऑलरेडी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो पार्ट 1 देख ले ताकि उसको क्लियरिफिकेशन हो जाए। और जो एंगल के साथ वाला होता है उसको बोलते हैं बेस। बेस 20 से, और जो बड़ी वाली एंगल होती है दोनों को मिलाने वाली, वो कहलाती है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब एच, ठीक है। तो इस तरह से मैं पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, कोस थीटा होता है B बाई एच, टेन थीटा होता है P बाई बी। अब P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, B का मतलब बेस यानी कि आधार, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकती दिया। साइन थीटा, देखो साइन थीटा होता है 1 बाई कोसेक थीटा। तो साइन थीटा अगर P बाई एच है तो इसकी अपोजिट क्या होता है, H बाई पी कोसेक थीटा। इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ ले लिया। सेक थीटा अपोजिट होता है कोस थीटा के, H बाई बी, और टेन थीटा अपोजिट होता है कोट थीटा के, यानी कि क्या हो जाएगा, B बाई, देखो हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा इसके अपोजिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, B बाई पी। और उसी तरह देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोस थीटा क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है 1 बाई
कोट थीटा। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है कि ये कैसे आया, पी बाई बी के बदले यहाँ पे वी बाई पी हो गया, तो यहाँ से देख सकता है कि साइन थीटा अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा अपोजिट होता है 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा अपोजिट होता है 1 बाई कोट थीटा। तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट का कंप्लीट हो गया कि कैसे हम एंगल को मेजर करते हैं, उसकी वैल्यू क्या क्या चीज़ें, मतलब साइन थीटा क्या होती है, कोस थीटा क्या होती है, ठीक है, इस तरह से किया जाता है। अब देखो आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है कि मेजर ऑफ एंगल, एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। एंगल को मेजर करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट और दूसरा होता है क्लॉकवाइज मेजरमेंट। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि घड़ी जो है, दीवार घड़ी जो हम यूज करते हैं, कोई भी नॉर्मल घड़ी, उसमें दो तरह से घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे देखो 12, 3, 6, 9। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसके अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। जो हिंदी मीडियम के उनके लिए भी मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, और जो इंग्लिश मीडियम है उनको तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी। देखो तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इस तरह से। देखो इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ। जैसे देखो हमारा ये कोई है, ठीक है, हमारा कोई एक लाइन है, उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करना। इस लाइन को हम क्या करते हैं, रोटेट करके एंगल यहाँ से यहाँ रोटेट करके थीटा, तो ये जो एंगल कहलाएगा ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, ठीक है। यानी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। और जो क्लॉकवाइज एंगल होता है, जैसे देखो क्लॉकवाइज का भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रोटेट करके यहाँ कर लिया, तो क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, यानी निगेटिव एंगल बनेगा। क्लियर है बात। जैसे देखो हम 60 डिग्री बनाते हैं ना, 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री पॉजिटिव बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री निगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं कि -60 डिग्री है। तो यही फर्क होता है क्लॉक एंटी। अब देखो हमेशा माइंड में याद रख लेना कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, एंगल पॉजिटिव, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होगा, एंगल निगेटिव। ये रहा तुम्हारा सेकेंड की कैसे कॉन्सेप्ट इसका होता है। थर्ड चीज आता है, सबसे मेन जो ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा। जैसे देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जैसे हम एक्सिस पढ़े ना, एक्स एक्सिस कहलाता है इधर वाला एक्स डैश एक्सिस कहलाता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये वाई डैश एक्सिस कहलाता है। इसको आप अच्छे से समझ लो। जब मैं आपको एडवांस ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री कंप्लीट कराऊंगा, तो उसमें आपको फिर जरूरत पड़ेगी क्वाड्रेंट की। तो ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। और इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे यूज होती है मैं ये भी बताऊंगा। जो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, इसकी जो क्वाड्रेंट के भी डिवीजन होते हैं, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे देखो मैं अभी तुमको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री होता है, वाई एक्सिस पे ये कहाँ चला जाता है 90 डिग्री, ये चला जाता है 180 डिग्री, और ये चला जाता है 270 डिग्री, और ये उसके बाद कहाँ जाता है 360। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है तो मैं बताता हूँ। जैसे देखो अगर हमारा ये और ये है, ठीक है, अब ये बताओ हम यहाँ से यहाँ गए, हम बोलते हैं ना ये 90 डिग्री, तो अब इस वाले केस में देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया 90 डिग्री। अब देखो फिर हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है यहाँ तक, यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक, ये पता ही है चल जाता है 180 डिग्री। ये सब चीज़ें क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, ज्योमेट्री में भी यूज होगा, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से गया कोई चीज़, ये यहाँ ना जाके यहाँ पे गया, तो ये चीज़ें हो जाती है तुम्हारा, देखो यहाँ से यहाँ तक जाके 270 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही फाइनली जो अगर कोई पर्सन है यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से गया 180, फिर यहाँ से यहाँ गया 180, यानी टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक काउंट करें कि अपने पॉइंट से जाके अपने पॉइंट पर लाना, यानी 360 डिग्री, तो वही चीज़ हो जाता है। देखो यहाँ से हम गए, यहाँ से यहाँ तक गए 360 हो गया। यहाँ से सिर्फ देखो यहाँ से यहाँ सिर्फ गए हम 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गए 180, यहाँ से यहाँ गए 270, और यहाँ से यहाँ आ गए पुनः 360 डिग्री हो गया। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 के बीच, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 के बीच, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 के बीच, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 टू 360 डिग्री के बीच। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें एंगल का नोटेशन कैसे करते हैं। एंगल का नोटेशन करने से
आपको क्या बेनिफिट होगा, इसका यूज आता है। तो देखो हम यूज कैसे करेंगे, ये जो देखो अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये कहलाता है 0 डिग्री, ये वाई एक्सिस पे होता है 90 डिग्री, क्लियर है बात, और यहाँ पे होता है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, पुनः रोटेट होके आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो एंगल नोटेशन का मतलब क्या है कि जैसे देखो तुमको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, ये एंगल हमने नोटेट कर लिया ना कि 0 डिग्री कहाँ पे होगा, 90 डिग्री कहाँ पे होगा, 180 डिग्री कहाँ पे होगा और 270 डिग्री कहाँ पे होगा। एक बार फिर से समझ में आ गया कि 0 से 90 के बीच होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 90 टू 180 के बीच, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 से 270 के बीच और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 से 360 के बीच। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको क्या, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट मतलब स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि इसके एंगल नोटेशन को किस तरह से यूज किया जाता है। जैसे देखो, जैसे आपको अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो मैं बताता हूं, देखो क्या चीजें हैं। देखो इसमें अभी देखो इस स्लाइड्स में मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखो अब ये देखो कोई बोल दिया तुमको कि 90 प्लस थीटा, अगर देखो कोई बोल देता है कि 90 प्लस थीटा, ये बताओ हम हमेशा मैंने बोला था ना एंगल को क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करोगे ताकि वो एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे। अब ये बताओ 90 तक ये है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी क्या हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल हो जाएगा। अगर तुमको बोल दिया कि 90 माइनस थीटा, अगर बोलता है 90 माइनस थीटा, यहां तक 90 है ना, 90 से कुछ कम, कुछ उसमें माइनस करोगे तो कुछ कम, यानी किसमें हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा क्या होगा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट तुम्हारा हो जाएगा, अगर तुमको कोई बोल देता है कि 180 प्लस थीटा, अब ये बताओ 180 यहां तक है, उससे आगे गए कुछ, यानी किसमें हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब देखो ये बताओ अगर कोई बोल दिया कि तुमको 180 माइनस थीटा, अब ये बताओ 180 यहाँ पे है, इससे कुछ कम ऊपर ही होगा क्योंकि नीचे तरफ एंगल बढ़ रहे हैं, इस तरह से एंगल बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से कम, तो ये कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इसकी आइडेंटिफाई कैसे करनी है वो चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट मतलब स्लाइड में बताता हूँ। जैसे देखो ये चार चीज़ें हो गई, हमें ये पता है ना कि ये कहलाता है 0 डिग्री, ये कहलाता है 90 डिग्री, ये कहलाता है 180 डिग्री और ये कहलाता है 270 डिग्री और पुनः आ जाता है यहाँ पे 360 डिग्री, रोटेट हो गया पूरा। अब ये बताओ 90 माइनस थीटा, देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है, आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। 90 माइनस थीटा, 90 ये है, अगर प्लस होता तो इधर माइनस है तो क्या, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्लियर है। अब मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 90 प्लस थीटा, 90 यहाँ तक है, उससे बड़ा, यानी क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, क्लियर है बात, सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट लिखा। 180 प्लस थीटा, 180 से ज्यादा कुछ किसमें हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है बात। 270 माइनस थीटा, 270 से प्लस थीटा इधर होगा, ये माइनस थीटा इधर, यानी कि इसमें हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा, 270 यहाँ पे है, ठीक है, 270 प्लस थीटा किसमें हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ है, उससे निगेटिव कहाँ जाएगा, इधर, यानी क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और उसी तरह तुम्हारा ये क्या, 360 माइनस थीटा, ये हो गया 360 प्लस थीटा। अब ये बताओ हमने यहां से यहां गया और यहां पुनः आ गया, ठीक है। अब ये 360 और प्लस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में होगा 360 प्लस थीटा, 360 यहां तक प्लस थीटा, यानी कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रोटेट होके आ गया। तो इस तरह से कोई भी चीज है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे देखो हाउ टू चेंज द साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज करते हैं। अब ये मैंने दो चीजें बताई थी, देखो एक चीज बताया था तुमको कि एक एंगल होता है ये, अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि थीटा। दूसरा मैंने बताया था कि अगर निगेटिव एंगल मेजर करोगे इस तरह से तो ये क्या होता है, माइनस थीटा, क्लॉकवाइज, यानी ये तुम्हारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये तुम्हारा होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से बहुत एग्जाम में कंफ्यूजन कर देता है कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, ये दिया होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी। अब देखो एक चीज बताओ, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे पहले जानने से पहले मैं आपको एक चीज आइडेंटिफाई कराना चाहता हूं। देखो साइन कन्वेंशन क्या चीजें होती हैं, साइन कन्वेंशन का मतलब क्या चीजें मैं बताता हूं। जैसे देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कोसेक। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। वही चीज मैं लिख चुका हूं कि इसमें जो फर्स्ट में होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है बात। सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, अदर निगेटिव होते हैं। क्लियर है बात। यानी कि साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होती है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी अदर क्या होते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव को मैं प्लस भी ई लिख देता हूं, यानी कि पॉजिटिव टैन कॉट, और अदर क्या होते हैं, निगेटिव। क्लियर है बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, और अदर फोर्थ में ये पॉजिटिव होते हैं और अदर क्या होते हैं, निगेटिव। क्लियर है बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आपको प्रॉब्लम्स आएगी अगर आप नहीं करोगे, साइन कन्वेंशन का मीनिंग नहीं समझोगे तो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव। फिर से मैं आपको समझा देता हूं, एक पॉइंट्स फिर से मैं समझाने के लिए यही चीज ले रखा हूं। देखो जैसे देखो इस पॉइंट्स में देखो, जैसे देखो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन माइनस थीटा, ये बताओ एंगल अगर पॉजिटिव लेना है तो इधर हम जाते हैं, एंगल निगेटिव लेना तो इधर जाते हैं। यानी देखो हमारा जो साइन माइनस थीटा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी अदर्स क्या होते हैं, अदर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब ये बताओ देखो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि देखो जो हमारा ये जो बनता है, जैसे रुक जाओ मैं तुमको समझाने के लिए बताता हूं। देखो जैसे देखो ये चीजें हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एंगल पॉजिटिव मेजरमेंट कर दे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जा, बट एंगल क्या है, निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ ओनली फोर कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, निगेटिव। तो इनको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये और ये क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, बाकी क्या होंगे, निगेटिव का मतलब साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ ओनली पॉजिटिव कौन से होंगे, कॉस और सेक, क्योंकि यही इस क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट मैं आपको बहुत सारे साइन कन्वेंशन का रूल बताता हूं। जैसे देखो अगर एक्स एक्सिस, ये बताओ मैंने चार क्वाड्रेंट बना दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगेन आपको रिपीट कर दूं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन और क्या, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर क्या होते हैं, निगेटिव वाले को लिख नहीं रहा हूं। टैन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होती है, निगेटिव। तो इस तरह से अब इसमें भी प्रॉब्लम्स क्या आती है, देखो एक्स एक्सिस ये होता है और एक्स डैश एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, वाई डैश एक्सिस ये होता है। अगर एक्स एक्सिस के एंगल की बात करेगा, एक्स एक्सिस के एंगल का बात करेगा तो कोई भी चीजें नो चेंज होगी। जैसे मान लो देखो, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, ये बताओ 180 एक्स लाइन पे है ना, तो इसमें कोई कभी भी साइन को किसी चीज में चेंज नहीं होगा, मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे, डज नॉट चेंज, ओनली साइन कन्वेंशन विल बी चेंज, मतलब साइन कन्वेंशन हो सकता है चेंज हो और न हो, ठीक है। बट वाई एक्सिस की बात किया जाए, वाई एक्सिस पे अगर मान लो तुमको 90 माइनस थीटा कहे तो वाई एक्सिस पे है, क्वाड्रेंट तो अलग मैटर है, एंगल की बात करें अगर वाई एक्सिस के एंगल की कोई भी बात करेगा तो साइन किस में होगा चेंज, साइन होगा कॉस में चेंज, ठीक है, कॉस होगा साइन में चेंज,
इंट्रोवर्सी, ठीक है। टैन देखो अब इसी तरह तुम्हारा होगा टैन जो होगा चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा टैन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों साइड लगा दिया। सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। अगर मान लो जैसे वाई एक्सिस पे और वाई डैश एक्सिस मान लो 270 माइनस थीटा, यानी 270 जब भी आए 90 आए यानी कि ऑड टर्म आए, ऑड मल्टीपल आए, यानी 90 270 मतलब ये वैसे तो ऑड मल्टीपल का मतलब क्या है तुमको कन्फ्यूजन होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है। कि π/2 बोलते हैं 90 डिग्री को, ठीक है। 3π/2 बोलते हैं 270 डिग्री, 2π/3 बोलते हैं 270 डिग्री को। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तुमको कि कैसे हम एंगल को रेडियन मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं तब समझ में आएगा। अभी के लिए इतना याद रख लो कि 90 और 270 की एंगल की बात करेगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, टैन चेंज होगा कोट में और सेक चेंज होगा कोसेक में। जैसे देखो हम बात करते हैं अब एंगल वैल्यू, यही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में लोगों को, यह तो ऐसे नहीं पूछा जाता बट इसका यूज आता है। जैसे देखो हमने यहाँ पे चीज़ें बना ली, पहले बनाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। बहुत स्पीड में हम चलते हैं थोड़ी सी क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब ये बताओ सिंपल सा चीज़ है, ये बताओ यहाँ पे आल पॉजिटिव होता है, सेकेंड ये होता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। अब ये बताओ 90 की बात किया, 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा इधर आएगा और 90 प्लस थीटा इधर। देखो 90 से छोटा इधर आएगा और इधर आएगा, बट देखो मैंने बोला था ना कि जब भी 90 की बात करें और 270 की बात करें तो साइन किस में चेंज होता है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से। टैन होता है चेंज कोट में और कोट चेंज होता है टैन में। उसी तरह सेक चेंज होता है कोसेक में और कॉस में, और कॉस चेंज होता है सेक में, कोसेक में और कोसेक चेंज होता है सेक में। तो इस तरह से याद रखना। अब ये बताओ 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 90 माइनस थीटा। ये किस में आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 90 प्लस थीटा, 90 से बड़ा लो, 90 प्लस थीटा ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है बात, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब ये बताओ निगेटिव से साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम होती है लोगों को। अब ये बताओ यहाँ पे 90 माइनस थीटा है जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें क्या होता है, आल पॉजिटिव मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्या होता है, साइन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव। देखो यहाँ पे आल पॉजिटिव यानी कि देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा यानी कि आल पॉजिटिव होगा। और कौन किस में कन्वर्ट होगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में यानी कॉस थीटा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में यानी कि साइन थीटा, टैन चेंज हो जाएगा कोट में कोट थीटा, कोट चेंज हो जाएगा टैन में, ठीक है। सेक चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। क्यों हम पॉजिटिव निगेटिव का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव, और चेंजिंग कहाँ पे होगी, सिर्फ यहाँ पे। अब ये बताओ नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो इसमें क्या चीजें हैं। 90 प्लस थीटा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, यानी साइन देखो यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी क्या होता है, निगेटिव, लेकिन साइन चेंज होगा कॉस में, साइन चेंज होगा यहाँ पे पॉजिटिव हो यानी कॉस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसेक चेंज किस में होगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा यानी कि सेक थीटा, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो cos 90, अब ये बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव लिख लो, निगेटिव, क्योंकि आल बाकी साइन और कोस ही पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होता है। तो यानी कि cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो बाकी सभी निगेटिव, लेकिन cos किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, साइन टैन किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, कोट किस में चेंज होगा तुम्हारा टैन थीटा में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में।
अगर एक बार किसी को और प्रॉब्लम है मैं फिर से बता देता हूं। देखो 90 माइनस थीटा किस में बिलोंग करेगा, 90 से थोड़ा सा छोटा, ये 90 है, इससे थोड़ा सा छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव का और निगेटिव का प्रॉब्लम नहीं आई है। और साइन किस में चेंज होता है, जब भी हमारा 90 की बात करें या 270 की बात करें तो साइन और कॉस में चेंजिंग आती है, ये चेंजिंग कहलाती है। जो चीज साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो गया साइन में, टेन हो गया कॉट में, कॉट हो गया टेन में, ठीक है। और ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 90 प्लस थीटा बिलोंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। और ये बाकी तो चेंजिंग तो होगी क्योंकि 90 पे है, तो 90 पे तो साइन कोस में चेंज होगा, इसीलिए मैंने पॉजिटिव लिख लिया। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव, कोस चेंज हो जाएगा माइनस साइन में। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की। देखो जैसे चार कोऑर्डिनेट है, चार कोऑर्डिनेट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये कहलाता है तुम्हारा 0, 90, 180, 270, 360। अब ये बताओ ये x, x डैश, y और y डैश, ये बताओ 180 माइनस थीटा, 180 से थोड़ा सा छोटा, 180 में से कुछ घटाओगे 180 छोटा सा सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। 180 प्लस थीटा 180 से थोड़ा सा बड़ा, यानी किस में बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी क्या होते हैं, निगेटिव। इसमें थर्ड में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। अब ये बताओ 180 डिग्री है, वो एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है। एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंजिंग तो हम थीटा में नहीं करते, साइन को कॉस में चेंज ही नहीं करते। अब ये बताओ यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन सा है, पॉजिटिव तुम्हारा 2 है, सिर्फ कौन सा, एक पॉजिटिव है। देखो एक पॉजिटिव है तुम्हारा साइन और दूसरा पॉजिटिव है कोसेक, यानी ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि चेंजिंग तो होती नहीं है ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब फंक्शन में तो चेंजिंग नहीं होती है, कोसेक थीटा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे तुम्हारा निगेटिव, बाकी निगेटिव, यानी कि माइनस कोस थीटा, माइनस टैन थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस सेक थीटा। ये अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो आगे आने वाली सीरीज में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली। अब ये बताओ ये थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और कौन सा पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, यानी टैन 180 माइनस थीटा टैन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा तुम्हारा कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, निगेटिव, यानी माइनस साइन थीटा, माइनस कोस थीटा, माइनस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा। इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो सभी कोऑर्डिनेट को मैं एक एक करके ले रहा हूं। सेकेंड देखो, फर्स्ट देखो 0 डिग्री, सॉरी एक मिनट इरेज कर लूँ मैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब ये बताओ पुनः 270 की बात करने लगा, यानी y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे क्या होता है, साइन चेंज होता है किस में, कॉस में, कॉस चेंज होता है, कॉस भी चेंज होता है। टैन किस में चेंज होता है, टैन थीटा चेंज होता है कोट में और कोट थीटा चेंज होता है इसमें। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होता है किस में, सेक में। तो अब ये चीजें, और दूसरी चीज देखो 270 माइनस थीटा, 270 से थोड़ा सा छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से थोड़ा सा छोटा किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा, टैन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टैन क्या होते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे हमने क्या मार्क कर लिया कि ये क्या होंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और चेंजिंग तो होगी ना, साइन किस में चेंज हो जाएगा, निगेटिव, यानी टैन 270 माइनस थीटा यानी क्या हो जाएगा, कोट थीटा, क्योंकि साइन टैन किस में चेंज होता है, कोट, और पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टैन थीटा। बाकी निगेटिव होंगे, और साइन किस में चेंज होगा, माइनस कोस थीटा, कोस किस में चेंज होगा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है बात। और उसी तरह सेक क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक किस में चेंज होगा, माइनस सेक थीटा। क्लियर है बात। अब 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा किस में बिलोंग करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग किया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। तो और बाकी कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा सेक
किस में चेंज हो जाता है, सेक यहाँ पे कोसेक यानी कोसेक थीटा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा तुम्हारा, साइन चेंज हो जाएगा माइनस कोस थीटा, बाकी सभी माइनस हो जाएंगे, माइनस कोट थीटा, माइनस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। तो इस तरह से करते हो। अब नेक्स्ट लास्ट चीजें रह गई, लास्ट चीजें क्या रह गई तुम्हारी, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ले हम। जैसे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम, देखो 0, 90, 180, 270, 360। अब ये बताओ, अब क्वेश्चन देखो कह रहा है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 से निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, यानी कॉस और सेक पे मैंने मार्क कर लिया, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव। और ये एक्स एक्सिस पे है तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, यानी साइन, बाकी सभी क्या हो जाएंगे निगेटिव, ये निगेटिव होगा यानी कि माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव वाला को मैंने मार्क कर लिया है माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस कोट थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। अब 360 प्लस थीटा, देखो 360 यहाँ तक है, इसमें कुछ ऐड करोगे, ये किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आल पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव में तो कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, और ठीक है कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, और एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो साइन किस में, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या होगा कोट थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कोसेक थीटा। अब कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये बताओ, मान लो कि कोस माइनस थीटा, ये बताओ मैंने अभी बताया था कि निगेटिव एंगल किस में मेजरमेंट, निगेटिव किस में चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, यानी कि क्या हो जाएगा कोस थीटा। साइन माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, बाकी साइन थीटा। अब ये बताओ टेन, अगर कोई भी क्वेश्चन कर दिया कि 180 माइनस थीटा, ये बताओ टेन 180, यहाँ पे 180 होता है, 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है तुम्हारा, सिर्फ ओनली फोर क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि माइनस टेन थीटा। और मान लो तुमको बोल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताओ 90 यहाँ पे है, 90 यहाँ पे माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव के साथ साथ ये क्या होता है 90 वाई एक्सिस पे, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा, कोस 90 में फर्स्ट में तो आल पॉजिटिव तो होगा ही, कोट किस में चेंज हो जाएगा, कोट चेंज हो जाएगा तुम्हारा टेन थीटा में। तो इस तरह से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये मैं इसीलिए बोला था लास्ट तक देखो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आप देखते हो तो इससे आपको नेक्स्ट आने वाली या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालने में आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो इस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूंगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पहले नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि मेरा जो मोबाइल, अगर आप अभी तक मेरे चैनल मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे आप तक नहीं बन पाए हैं, ग्रुप में ऐड नहीं हो पाए हैं, तो ये मेरा नंबर है 7837500493। आप कहाँ से हैं, ठीक है, अपना नाम, वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, फ्रॉम कहाँ से हो आप करो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो देखते रहें मेरा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।